जब हनुमान जी ने इन तीनों का घमंड चूर किया, भगवान तो सदैव अहंकार का भक्षण करते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से परजात ला कर दिया था और वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया और अति सुंदरी मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण उसकी सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन था। वह समझता था कि भगवान मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते, इसलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारका आ गए। वो जान गए कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और राम दोनों एक ही हैं, वे ये भी जानते थे, इसलिए सीधे राज दरबार नहीं गए। कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे। कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ को तोड़ डाला। उद्यान वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी की मकसद नहीं था। वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतूहल कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची कि किसी बानर ने राजउद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया। कहा, जाओ सेना ले जाओ, उस बानर को पकड़ लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक मामूली बानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या ज़रूरत है? मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए। बोले, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। गरुड़ गए और उन्होंने हनुमान जी को ललकारा। बाग क्यों उजाड़ रहे हो? फल क्यों तोड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी श्री कृष्ण को नहीं जानता। मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। जाओ, कह दो मैं नहीं आऊँगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊँगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वे फल तोड़ते रहे। गरुड़ को समझाया कि बानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है। मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ। मेरे काम में दखल ना दें। क्यों झगड़ा मोल लेते हो? जाओ, मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माना। हनुमान जी ने अपनी पूँछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूँछ को ढीला कर देते। गरुड़ कुछ सांस लेते और जब कसते तो गरुड़ को मानो प्राण ही निकल रहे हों। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक सिखाना ही होगा। उसको झटक दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ दरबार में पहुंचा। भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्करा दिए। सोचा, गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके बेग के घमंड को चूर करना है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, इसलिए नहीं आए। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो तुरंत भागे चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं। तुम तेजी से जाओ और उससे कहना श्री राम ने बुलाया है। तुम वहाँ जा सकते हो, तुम्हारी गति बहुत तेज है। उसे साथ ही ले आना। गरुड़ वेग से उड़े, मलय पर्वत पर पहुँचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, श्री राम ने आपको याद किया है। अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी। मेरी गति बहुत तेज़ है, तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कराए। भगवान की लीला समझ गए। कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। द्वारका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आने पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है।
जब श्री राम बुला रहे हों तो हनुमान जी विलम्ब सहन नहीं कर सकते। सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए। श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ हैं? आपके पास आज ये कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा परिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई हैं। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से आने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुंचा। सांस फूल रही थी, थके हुए से लग रहे थे, और हनुमान जी को दरबार में देखकर तो वह चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। गरुड़ लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी बोले, रोका था भगवान। सुदर्शन ने, मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलम्ब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं। उनको मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। और ये कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तीनों के घमंड चूर हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया। फिर हृदय की हृदय से बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में अभिमान रहने नहीं देते। श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर ना करते तो परमात्मा के निकट नहीं रह सकते थे। जो मैं और मेरी से दूर रहें तो श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान नहीं हो सकता। ना श्री राम में अभिमान था, ना उनके भक्त हनुमान में। जय कृष्ण श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।